अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच कल खत्म हो गया है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया मैच की धूम अभी तक आपको टीवी चैनल्स के ऊपर जो है वो सुनाई दे रही है। जी हाँ, जहां पर इंडिया 6 विकेटों से मैच जीता है, वहीं पर इंडियन मीडिया में जहां पर जश्न है, लेकिन वहीं पर पाकिस्तान टीम के अग्रेशन के ऊपर भी बड़ी बड़ी डिबेट्स हो रही हैं। और उस डिबेट के अंदर जो सबसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं वो हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान के हैं कि आखिरकार क्यों हारिस रऊफ ने ये अग्रेशन दिखाया, और उसके बाद जिस तरह का उन्होंने ऐसे करके जो इशारा दिया, और उसके बाद जिस तरह की उन्होंने इंडियन प्लेयर्स के साथ जो उनकी बातें हुई हैं, आखिरकार क्यों ये सब हुआ है। और साहिबजादा फरहान ने जो सेलिब्रेशन की है, इस सेलिब्रेशन के ऊपर भी इंडियन मीडिया काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहा है। क्या माजरा है, क्यों ये एग्रेशन सामने आया है हारिस रऊफ की तरफ से, तमाम अपडेट आपको इस वीडियो में देंगे। चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आपको बताते चलेंगे पाकिस्तानी फैंस को अक्सर पाकिस्तान वर्सेज इंडिया मैच में ये गिला रहता है कि पाकिस्तानी प्लेयर जब भी इंडिया के आमने सामने आते हैं तो विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, तो जप्पियाँ लग रही होती हैं, गप्पें लग रही होती हैं। इवन के जब शाहीन अफरीदी ने बुमराह को गिफ्ट दिया था तो पाकिस्तानी फैंस ने कहा था भाई आप लोग छक्के खा रहे होते हैं, मार खा रहे होते हैं, और इंडियन प्लेयर्स के साथ जो है गप्पे शप्पे लगा रहे होते हैं। तो उसके ऊपर बहुत दफ़ा पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कहा कि यार हम क्रिकेट फैमिली हैं, हम मैच खेलने जाते हैं, ये नहीं है कि अब हम जाकर अगलों का सिर खोल दें। बल्कि आपको बताता चलूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हारिस रऊफ ने एक पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे उसमें, उनसे बाकायदा पाकिस्तान के एक बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने सवाल किया, सनाउल्लाह उनका नाम है। उन्होंने सवाल किया कि आप जब इंडियन प्लेयर्स के साथ मिलते हैं तो बड़ी गप्पे शप्पे लगाते हैं, जप्पियाँ शप्पियाँ होती हैं, तो लिटरली हारिस रऊफ ने कहा तो कि फिर के असी जाके लड़िए। ये हारिस रऊफ ने कहा था कि के असी जाके लड़िए। तो अब जिस वक्त अभी ये एशिया कप के पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले जिस वक्त पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन था, तो हारिस रऊफ जो थे ना, उनके चेहरे पे एक एग्रेशन जो था वो साफ प्रैक्टिस सेशन के अंदर दिखाई दे रहा था, और लग ऐसे रहा था कि यार ये कुछ करेगा। और आपको बताता चलूँ कि जब मैच स्टार्ट हुआ, और मैच स्टार्ट होने से पहले पाकिस्तान के तमाम प्लेयर्स की जो विजुअल्स थे उससे साफ सामने जाहिर हो रहा था कि हारिस रऊफ का जो चेहरा है ना, उनकी आंखों के अंदर वो एग्रेशन जो था वो साफ वाजे था। और जिस वक्त वो बॉल करने आए हैं और जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, और फिर जो चैंटिंग हुई है ख़ास तौर पर अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ के दरमियान, हारिस रऊफ और शुभमन गिल के दरमियान, वो सब के सामने है। और जो वो उस पिच के ऊपर जो ड्रामा वगैरह चीज़ें लगी, अब बहुत से लोग जो हैं इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इंडियन मीडिया की तरफ से। लेकिन बीइंग क्रिकेट एनालिस्ट या क्रिकेट फैन, अगर आप मेरे से पूछें तो ये वो एग्रेशन है जो क्रिकेट के इस सारे लॉस के दरमियान ना कहीं खो गया था। ये एग्रेशन हमें कभी देखने को मिलता था शुएब अख्तर वर्सेस सौरव गंगोली, शुएब अख्तर वर्सेस वरिंदर सहवाग, वसीम अकरम वर्सेस सचिन तेंदुलकर, लेकिन पिछले कुछ अरसे के अंदर हमने ये चीज़ ख़त्म होती हुई देखी है। लेकिन अब अचानक से ये अग्रेशन सामने आना, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि शुएब अख्तर ने सौरव गंगोली को पिच के ऊपर लंबा डाल दिया था, उनकी जब आपको पता है कि जब रिब्स वगैरह डैमेज हुई थी, और उन्होंने बाकायदा तौर पर सचिन को बॉल मारे हैं। हाँ, कल एग्रेशन दिखाया, लेकिन मेरे ख्याल से अगर एक दो बॉल लग जाते ना तो उनको भी पता चलता है यार किस पाए के बॉलर से हमारा यानी कि वास्ता पड़ा है, तो उनको भी इस चीज़ का आइडिया होता। लेकिन चले, जितना भी एग्रेशन दिखाया सही दिखाया। हाँ, एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं खुद बात करना चाहूँगा, जिसको मेरे ख्याल से पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया जा रहा है, हारिस रऊफ ने जो ये और ये वाला जो इशारा किया है। देखें, फैंस जो है ना, फैंस वो आप पे जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ करें, विराट कोहली के नाम से मेरे ख्याल से हारिस रऊफ के ऊपर चैंटिंग कर रहे थे, लेकिन वो जब हारिस रऊफ ने ऐसे करके किया, बल्कि आज आपको बताता चलूँ कि रोनाल्डो ने भी ये किया, और सुफियान मुकीम ने उसके ऊपर ट्वीट किया कि भाई इसको किसने बताया। तो आज रोनाल्डो ने भी ऐसे करके किया, और सुफियान मुकीम ने उसके ऊपर जो है इंस्टा पे पोस्ट लगाई, उन्होंने कहा भाई इसको किसने बताया ये। तो मेरे ख्याल से ये जैसे फ़नी उसमें हो सकता है, तो आप शुगल मेले में ये कर सकते हैं, लेकिन फैंस जो हैं वो आपको देखने आते हैं, वो फिर किसी भी टीम के हों, मेरे ख्याल से उनकी रिस्पेक्ट जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इस चीज़ को तो अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन मैं इस चीज़ को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि जो इंडियन बॉल बैट्समैन के साथ जो एग्रेशन दिखा, उसके बाद आते हैं साहिबजादा फरहान पे।
ये जो साहिबजादा फरहान ने जो सेलिब्रेशन किया, उन्होंने कहा कि भाई मुझे नहीं पता, मैं सेलिब्रेशंस नहीं करता, लेकिन उस दिन मैंने जब 50 की तो मेरा दिल किया ये सेलिब्रेशन करने का। और ये मैं आपको बताता चलूँ, ये MS धोनी भी कर चुके हैं और अभी आसिफ अली ने भी किया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने भी कहा साहिबजादा फरहान ने, मुझे कोई परवाह नहीं है कि जो मर्जी होता रहे। देखिए, आप जब अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं ना, तो आपने अपने मुल्क के लिए खेलना। अच्छा, ये जब वॉर वाली सिचुएशन हुई थी ना, मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से भी पोस्ट लगाई गई, इंडियन क्रिकेटर्स की तरफ से भी पोस्ट लगाई, अच्छी बात है। बीइंग पाकिस्तानी बहुत से पाकिस्तानी प्लेयर्स ने सपोर्ट किया। मैं खुद इस चीज़ के ऊपर, आप हमारी वीडियो देखें, हमने भी सारे मैटर के ऊपर बड़ी डिस्कशन की है। लेकिन एक प्लेयर का काम होता है कि जब आप मैदान में उतरे ना, आप वहाँ पर अपना परचम बुलंद करें। लेकिन हारिस रऊफ ने जो एग्रेशन दिखाया, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक दिखाया। हाँ, जिस वक्त प्लेयर आपके, जब फैंस जो हैं वो जब एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो फिर आप ऐसे करें, तो फिर आप ऐसे करें, फिर आप ऐसे करें। तो देखिए, मैंने कल वीडियो बनाई, मैंने तो सीधी तरह कहा, भाई बताओ, हमारे पास औरंगजेब साहब हैं, वो 6-0 कर लेते हैं बड़े आराम से। तो इवन के मीम्स बने कि भाई हम अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हमारे ना जंग ही कर लो। तो ये देखें, ये क्रिकेट का हुस्न है, शुगल मेला, हंसी मजाक, एक सारी चीज़ें हैं। ऑन द फील्ड एग्रेशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऑफ द फील्ड वही प्लेयर्स जो हैं वो आपस में बैठ के गप्पे शप्पे मारते हैं। इंडियन प्लेयर्स भी यही करते हैं। आपका क्या ख्याल है? आप अभी जाएं, गौतम गंभीर से को छोड़ें, अगर आप सूर्या कुमार यादव से पूछें, बल्कि मुझे वो याद है साउथ अफ्रीका के अंदर सूर्या कुमार यादव से पाकिस्तानी फैंस ने सवाल किया था कि भैया पाकिस्तान से क्यों नहीं खेलते। उन्होंने कहा जी हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं, हम खेलना चाहते हैं BCCI। और ये मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊं कि अगर सूर्या कुमार यादव हाथ में ला लेना तो उनके ऊपर गद्दारी की स्टैंप लग जाएगी। तो भाई उसने भी फेस सेविंग करनी है। अब दूसरी तरफ अगर मैं इंडिया की बात करूं तो बड़ा सिंपल है। कल शुभमन गिल ने, अभिषेक शर्मा ने, इन्होंने भी पोस्ट की हैं। तो अब सिंपल सी आपको बताऊं कि शुभमन गिल ने कहा गेम स्पीक्स नॉट वर्ड्स। सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा भाई मैदान में गेम है, मुंह से जो मर्जी बोलते रहो, गेम से पता चलता है कि कौन बेस्ट है। उसके बाद फिर अभिषेक शर्मा ने कहा यू टॉक वी विन, आप बातें करते रह गए, हम मैच जीत के। और जो तीसरा जो इंडिया के कप्तान है, उन्होंने कहा माइंड ऑन अ मिशन, फर्स्ट स्ट्राइक इन दी सुपर 4। तो सिंपल सा एक फार्मूला है। उन्होंने कहा कि हमारा मिशन हमारे सामने था और हमने पहला जो है सुपर 4 का मरहला वो पार कर लिया। और आज मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब रविचंद्र अश्विन ने ये बात की कि पाकिस्तान एशिया कप जीत सकता है अगर इंडिया ना हो, इंडिया बायकॉट कर दे। तो अब आपको खुद अंदाज़ा लगाना है कि हमारी क्रिकेट किस लेवल पर पहुंच गई है। तो शायद अफरीदी ने ये बात की है कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान 200 भी कर लेता ना तो इंडिया मैच जीत जाता, क्योंकि उनकी गेम में इम्प्रूवमेंट इतनी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी एग्रेशन है, अच्छा है, मुझे खुद पसंद आया। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की बाकी प्लेइंग 11 में एग्रेशन नहीं था, सब में था। लेकिन शो जो है वो हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने किया, जो कि मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक किया है। बीइंग पाकिस्तानी मीडिया, बीइंग पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, मैं तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। और क्रिकेट के अंदर ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जो पिछले कुछ सालों के अंदर ख़त्म हो गई थी। तो लिहाजा आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।